ना, उराव जनजाति है। तो उराव जनजाति से हम लोग देखते हैं कि क्या है। उराव जनजाति, उराव जनजाति है ना। उराव जनजाति के बारे में देखने हैं। संथाल हम लोगों का हो गया था, ठीक है। तो संथालों का क्या था, झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी थी, संथाल था ना। तो उराव जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगी, डबल रहा हो गया। झारखंड की क्या है, दूसरी है ना। तो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी, संथाल थी। भारत की चौथी है ना। तो भारत की जो है यह जनजाति कौन सी है, चौथी बड़ी जनजाति है। तो भारत की चौथी बड़ी जनजाति है, जबकि झारखंड की जो है दूसरी है। जबकि भारत की तीसरी बड़ी जनजाति जो था कौन सा था, संथाल था, है ना। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो था वो संथाल था। तो भारत की क्या है, चौथी सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन से है, उराव है ना। देखते हैं एक करके इसमें क्या क्या होता है। तो इनका जो विस्तार पाया जाता है किस प्रमंडल में पाया जाता है, रांची और मतलब दक्षिणी। इनका विस्तार जो पाया जाता है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, और एक प्रमंडल में पाया जाता है दक्षिण छोटा नागपुर, है ना। तो दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल और एक पलामू प्रमंडल, लगभग 90% जनसंख्या जो है, हाँ, पलामू और दक्षिण छोटा नागपुर, है ना, ठीक है। तो दोनों मिला करके लगभग 90% जनसंख्या झारखंड में, मतलब दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू दोनों मिला करके पाई जाती है। इन लोगों का जनसंख्या है ना, जनसंख्या जो है किसके, जनजातियों की जनसंख्या का, टोटल का नहीं, जनजातियों की जनसंख्या में इनका प्रतिशत जो लगभग है 18.4%, 14% है ना। जबकि हम लोग का कितना था, 35% आसपास किसमें था, संथाल में लगभग 35% था, और यहाँ पे लगभग 18.14% है। किस चीज़ का, जनसंख्या का। ये जनजातियों की जनसंख्या को उस रोज भी बोले थे, ये किसका होगा, जनजातियों का होगा, है ना, कुल जनसंख्या का नहीं। हाँ, जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका योगदान जो 18.14% है ना। अगर टोटल होता है तो टोटल तो 60% क्या है, सदान है। झारखंड में लगभग 35 + 14 तो यही हो जाता है, जो 40 तो यही हो जाता है। और अभी 32 जनजाति पढ़ना है ना, ठीक है। तो जनसंख्या कितना है, 18.14% है। इनका संबंध जो माना जाता है किस प्रजातीय समूह से, संथाल हम लोग का था एस्ट्रोलाइट था, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, द्रविड़ प्रजातीय समूह से हो जाएगा, जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये वाला, है ना। इनका संबंध होगा द्रविड़ प्रजातीय समूह से, है ना, प्रजातीय समूह। इनका संबंध जो हो जाएगा द्रविड़ प्रजातीय समूह से क्या हो जाएगा, इनका संबंध हो जाएगा। तो द्रविड़ परिवार से ये संबंध रखती है, जबकि वो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंध था, कौन था, संथाल, जबकि ये द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंधित है, ठीक है। और इनकी भाषा जो है कुड़ुक, है ना। इसका भी संबंध किस भाषा परिवार से हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार से। तो द्रविड़ भाषा परिवार से क्या, इसका भी संबंध है ना। तो भाषा जो है कुड़ुक है, जो कि द्रविड़ भाषा संबंध से क्या होता है, परिवार से संबंध है, जबकि जाति भी किससे हो जाएगा, द्रविड़।
जबकि उन लोगों का भाषा जो था संथालों का किससे संबंधित था? ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से था, है ना। झारखंड में तो छोटा नागपुर में पाया ही जाता है। ये खुद को क्या कहते हैं? कुड़ुक या कुरुक कहते हैं या कुड़ुक कहते हैं, है ना। कहीं पे कुड़ुक मिलेगा या फिर कहीं पे कुड़ुक या फिर कुरुक भी मिलता है, कुरुक। इसका मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है। तो लोगों के द्वारा खुद को कुड़ुक या कुरुक कहा जाता है। इसका मतलब पूछता है तो ये मतलब क्या हो जाएगा? मनुष्य होता है। कुड़ुक या कुरुक का मतलब जो हो जाएगा मनुष्य होता है। इन लोग का जो एक्चुअल निवास स्थान माना जाता था, है ना, प्राचीन में, तभी झारखंड में दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू मुख्य रूप से पाया जाता है। पर दक्षिण भारत में इनका निवास स्थान कहाँ एक्चुअली में था? ये तो दक्षिण भारत से आकर बसे झारखंड में, है ना। तो ये जो था दक्षिण भारत में इनका निवास स्थान जो माना जाता था, मुख्य रूप से दक्षिण भारत को माना जाता था। और दक्षिण भारत में कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में जो है कौन सा पठार? दक्कन का पठार। तो दक्षिण भारत के दक्कन का पठार को जो है, दक्कन का पठार, आसपास के क्षेत्र को जो इन लोगों का प्रमुख निवास स्थान माना जाता था। फिर अभी सबसे ज़्यादा हम लोगों का किधर है? यहाँ पे छोटा नागपुर और पलामू। तो दक्षिण से होकर ही कहाँ पे आए हैं? झारखंड की ओर आए हैं, है ना। इसलिए जो है उन लोगों का संबंध भी किससे हो जाता है? द्रविड़ से। क्योंकि दक्षिण भारत की जितनी भी जनजातियाँ किससे मिलेगा? द्रविड़ परिवार से संबंधित मिलेगा। और उन लोग का भाषा भी जो मिलेगा वो सब किससे संबंधित है? द्रविड़ परिवार से। इसलिए इन लोग का भाषा का भी संबंध किससे है? द्रविड़ प्रजातीय समूह से इन लोगों का भाषा भी हो जाता है। अब देखते हैं एक एक करके विवाह। तो इन लोग का झारखंड की क्या हो गया? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो गया। विस्तार छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू परमंडल में मुख्य रूप से पाया जाता है। इनकी जनसंख्या 18 कितना 14%, जबकि संथालों का था लगभग 35% जनजातियों में, है ना। इनका संबंध किससे हो जाएगा? द्रविड़ प्रजातीय समूह से हो जाएगा। उनका था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से था, है ना। इन लोग का भाषा क्या हो जाएगा? कुड़ुक हो जाएगा। उन लोग का भाषा क्या था? भाषा क्या था? संथाली था ना, ठीक है। तो कुड़ुक हो जाएगा, जो कि द्रविड़ परिवार की क्या माना जाता है? भाषा माना जाता है। खुद को कुड़ुक या कुरुक कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है। और इनका विस्तार मुख्य रूप से जो पाया जाता था कहाँ पे? दक्षिण भारत के दक्कन के पठार आसपास जो है पाया जाता था। इन लोग की विवाह पद्धति, ठीक है। तो सभी जनजातियों में झारखंड में क्या होता है? समगोत्रीय विवाह। क्या होता है? निषिद्ध होता है। मतलब समगोत्रीय विवाह जो है नहीं होता है। एक गोत्र पर विवाह जो है नहीं किया जाता है। तो समगोत्रीय विवाह क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा। विवाह का सबसे फेमस जो तरीका है या सबसे फेमस पद्धति है या सबसे फेमस प्रसिद्ध विवाह कौन सा है? कौन सा होता है सबसे प्रसिद्ध विवाह? कौन सा है? आयोजित, है ना, वही होता है ना। आयोजित प्रसिद्ध विवाह जो हो जाएगा कौन सा होगा? आयोजित विवाह हो जाएगा। आयोजित विवाह, है ना। तो आयोजित विवाह क्या है? उराव जनजाति में सबसे फेमस है। इसके अलावा और भी विवाह का पद्धति चलता है। तो सबसे प्रसिद्ध विवाह जो है आयोजित विवाह। आयोजित मतलब जो आयोजन किया जाता है ना। और एक और विवाह जो फेमस है कौन सा है? सेवा विवाह भी किस में पाया जाता है? तो उराव जनजाति में पाया जाता है सेवा विवाह, है ना। तो आयोजित विवाह सबसे फेमस कौन सा आयोजित विवाह है? फिर हम लोग का हो जाएगा सेवा विवाह हो जाएगा। तो दोनों पद्धति जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? उराव जनजाति में। नहीं पता है सेवा विवाह का मतलब क्या होता है? लड़का जो है लड़की के घर में रहता है 1 साल तक, है ना, सेवा करता है। उसके बाद जो है फिर उसका विवाह किया जाता है। तो विवाह को सेवा विवाह कहा जाता है। नागपुरी अगर पढ़ा होगा तो बिंजिया, एक कहानी पढ़ना है नागपुरी में, है ना, CGL में बिंजिया वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर कोई पढ़ा होगा तो नागपुरी किसी का है तो बिंजिया पढ़ना है, तो बिंजिया में यही सेम चीज़ होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो विवाह का पद्धति है क्या है? मुख्य रूप से सबसे फेमस है आयोजित विवाह है।
और शिवा विवाह। इसमें गोत्र, उसमें गोत्र संख्या कितना 12 था, इसमें गोत्र जो पाया जाता है टोटल, गोत्र को क्या बोला जाता है, किली कहा जाता है इसमें भी। तो गोत्र जो पाया जाता है टोटल कितना 14 गोत्र पाया जाता है, जबकि संथालों में गोत्र कितना था 12 गोत्र था, जबकि यहाँ पे गोत्र जो पाया जाता है 14 गोत्र पाया जाता है टोटल, है ना। नित्य स्थल, उससे पहले देख लेते हैं गांव का प्रधान। गांव का प्रधान, गांव का प्रधान को क्या कहा जाता है, महतो कहा जाता है। गांव का प्रधान जो होता है या ग्राम प्रधान जो होता है क्या कहलाता है, तुरा जनजाति में गांव का प्रधान जो होता है उसको महतो कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा युवा स्थल, युवागिरी को क्या कहा जाता है, युवागिरी, धमकुड़िया, धुमकुड़िया कहा जाता है युवागिरी को, है ना। युवागिरी क्या हो जाएगा, धुमकुड़िया हो जाएगा। इसमें से जो हो जाएगा युवकों का युवागिरी, ठीक है, और युवतियों का युवागिरी। तो युवकों का युवागिरी जो कहलाता है क्या कहलाता है, उसको जोंक एड़पा कहा जाता है ना। और ये पेल एड़पा कहा जाता है, ठीक है, युवतियों का युवागिरी को। युवागिरी जो है धमकुड़िया कहलाएगा, और वहाँ पे क्या कहलाता था संथाल जनजाति में युवागिरी, घोटुल कहा जाता था संथाल जनजाति में। यहाँ पे धुमकुड़िया कहलाएगा, जिसमें से 10 से 11 साल के बच्चों को क्या किया जाता है, प्रवेश जो है एंट्री दिया जाता है ना। तो युवागिरी जो कहलाएगा वह धमकुड़िया कहलाएगा। नित्य स्थल, नृत्य स्थल जो कहलाता है, जिसको क्या कहा जाता है, अखाड़ा कहा जाता है ना। नित्य स्थल जहाँ पे जो भी प्रोग्राम होता है, नित्य होता है, कहाँ पे होता है, अखाड़ा में होता है। तो नित्य स्थल जो कहा जाता है, वो नित्य स्थल किसको कहा जाता है, अखाड़ा को कहा जाता है ना। इसको अखाड़ा बोलते हैं क्या, अखाड़ा। अखाड़ा का मतलब ही होता है क्या, खेल का मैदान को अखाड़ा कहा जाता है ना। कोई भी खेल का मैदान को क्या होता है, अखाड़ा होता है ना। कुश्ती वाला अधिकतर देखने के लिए मिलता है, अखाड़ा का होता है ना। तो कोई भी नित्य मैदान या खेल का स्थल को ही अखाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ना। इन लोगों जो अधिकतर जो है जनजाति क्या है, मुख्य रूप से इन लोगों का पेशा है ना। तो मुख्य रूप से इन लोगों का पेशा क्या है, मुख्य रूप से ये खेतीहर है। खेतीहर मतलब मुख्य रूप से क्या करते हैं, कृषि करते हैं ना। तो राव इनका पेशा जो हो जाएगा मुख्य रूप से क्या है, खेती करना हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, खेती किया करते हैं। और इनके द्वारा जो है पेय पदार्थ यूज किया जाता है, कौन सा, चावल से, या फिर ये पेय पदार्थ चावल से बना पेय पदार्थ है ना। तो चावल से बना पेय पदार्थ को जो है किस नाम से जाना जाता है, हड़िया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हड़िया के नाम से जाना जाता है किसको, पेय पदार्थ को हड़िया के नाम से जाना जाता है ना। ये किससे बना होता है, चावल से बना होता है हड़िया, जबकि वहाँ पे हड़िया को किस नाम से जाना जाता था, पोचाई के नाम से जाना जाता था। तो देखो झारखंड की क्या हो गया, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनका जनसंख्या 18.14% पाया जाता है। संबंध द्रविड़ प्रजातीय संबंध से हो जाएगा, भाषा भी द्रविड़ प्रजातीय संबंध से हो जाएगा। अभी दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में पाया जाता है, जबकि पहले जो था ये दक्षिण भारत के दक्कन के पठार क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता था ना। समगोत्रीय विवाह झारखंड के लगभग जनजातियों में क्या होता है, निषिद्ध होता है। प्रसिद्ध विवाह पद्धति जो होगा आयोजित विवाह होगा और सेवा विवाह हो जाएगा, है ना। गोत्र जो होगा टोटल कितना होता है, 14 होता है। गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, महतो कहा जाता है। युवागिरी को
धमकुड़िया क्या कहा जाता है, ठीक है। और नित्य स्थल को जो है अखाड़ा कहा जाता है। ये मुख्य रूप से क्या है, खेती करते हैं ना, और इनसे जो है चावल से बना पेय पदार्थ या प्रिय पेय पदार्थ को जो है किस नाम से जाना जाता है, हड़िया के नाम से जाना जाता है। तो मिटाते इसके बाद फिर इसका आगे देखते हैं ना, आगे क्या क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते कर। ठीक है, उराव जनजाति में जो होता है पंचायत को क्या कहा जाता है, पंचायत को जो है पंचोरा के नाम से, पंचोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उराव जनजाति में और जो है संपत्ति पे, तो संपत्ति पे पूरा अधिकार किसका माना जाता है, संपत्ति पर पूर्ण संपूर्ण किसका अधिकार माना जाता है ना, पुत्र का या पुरुषों का, या पुत्र ही कर दो, पुत्रों का अधिकार है ना। तो पूरा जो होता है किसका अधिकार माना जाता है, पुत्रों का अधिकार माना जाता है। तभी जो है इंडियन जो है लाया जाएगा, जो अभी क्या लाया जा रहा है, यूनिवर्सल सिविल कोड, ठीक है। तो सिविल कोड जब लाया जाएगा तो इस पर भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, पूरा जो संपत्ति पर अधिकार जो होता है पुत्रों का होता है, फिर उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, है ना। तो पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। संपत्ति पर किसका अधिकार होता है, संपूर्ण जो है पुत्रों का अधिकार होता है। तो जब अगर लाया जाएगा तो उस पर भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इसी पर, है ना। इसीलिए क्या है, उराव जनजाति के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है, या बहुत सारी जनजातियों के द्वारा, क्योंकि उस पर तो पड़ेगा ही, है ना, इसीलिए इसका विरोध भी हो रहा है। तो संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार किसका होता है, पुत्रों का होता है। त्योहारों के अवसर पर, है ना, त्योहारों के अवसर पर पहने जाने वाले कपड़े को, वस्त्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पुरुषों के द्वारा जो पहना जाता है उसको कहा जाता है किरया, ठीक है। और महिलाओं के द्वारा जो पहना जाता है उसको खनरिया कहा जाता है ना। तो महिलाओं के द्वारा जो पहना जाता है उसको क्या कहा जाता है, खनरिया कहा जाता है। तो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को जो है किरया कहा जाता है, जबकि महिलाओं के द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको खनरिया के नाम से जाना जाता है। खनरिया नहीं पता है, हाँ, आधुनिक वाला जो पहनता है, और किरया हो गया जो पुरुष जो पहनता है, हाँ, उसी टाइप का वस्त्र जो है। हाँ, तो आधुनिकता आते गया ना सब जगह पे, और अपना संस्कृति को सब भूलते गया, है ना। तो किरया और खनरिया कहा जाता है ना। इसमें जो क्या प्रथा, गोदना प्रथा भी पाया जाता था। संथाल में भी गोदना प्रथा था, उराव जनजाति में भी क्या है, गोदना प्रथा पाया जाता है। इसके अलावा सहियो या सहिया प्रथा, सहिया या सहियारो होता है ना, जो धान कटनी के बाद खास करके प्रत्येक 3 साल में धान कटनी के बाद जो ये चीज़ जुड़ाया जाता है, ठीक है, सहिया या सहियारो। तो लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है। लड़कियों का आई थिंक कहलाता है ये गोई कहलाता है लड़कियों का, हाँ। लड़कों का जो होता है वो संगी कहलाता है ना, हाँ। तो सहिया या सहियारो, सहिया जुड़ाया जाता है ना, गांव देहात में तो ऐसे भी मिलते हैं ये प्रथा अभी भी। तो सही लड़की वाला को गोई कहा जाता है आई थिंक, है ना, और लड़कों वाला को संगी कहा जाता है ना, जो सहिया जुड़ाता है वो। हाँ, तो संगी जुड़ाता है, वही तो संगी, वही सहिया, जो संगी जो है क्या, आई थिंक वो ही कहा जाता है, हमको लगता है ना। और लड़कों के लिए संगी ही होता है, तो क्या कहा जाता है फिर,
हमको तो लगता है वही है। तो सही हो या सहियार प्रथा जो पाया जाता है, यह भी किसमें पाया जाता है? उराव जनजाति में ये पाया जाता है ना, खास करके ये जो उराव जनजाति में क्या है देखने के लिए मिलता है। अब देख लेते हैं इन लोग का धार्मिक, उसके बाद जो बचेगा उसको फिर देख लेंगे, है ना। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो प्रमुख देवता किसको माना जाता है? प्रमुख देवता जो माना जाता है धर्मेश को, या फिर धर्मी भी कहा जाता है, धर्मेश या धर्मी, जिसको सूर्य के समकक्ष माना जाता है, सूर्य के बराबर माना जाता है। किसको? धर्मे या धर्मेश को, है ना, धर्मेश या धर्मी दोनों कहा जाता है। प्रमुख देवता के अलावा जो हो जाएगा ग्राम देवता हो जाएगा। ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? ठाकुर देव, ठीक है। ग्राम देवता ठाकुर देव हो जाएगा, जबकि प्रमुख देवता क्या हो जाएगा? धर्मेश या धर्मी। पहाड़ देवता भी होगा, ठीक है। पहाड़ देवता वहाँ पे भी था। दूसरा प्रमुख देवता संथालों में था, मरांग बुरु कहा जाता था। यहाँ पे पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है? मरांग बुरु कहा जाता है ना। ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रमुख देवता था संथालों का क्या था? सिंगबोंगा था। दूसरा प्रमुख देवता उन लोगों का क्या था? मरांग बुरु था। यहाँ पे ग्राम देवता ठाकुर देव हो गया, वहाँ पे ग्राम देवता क्या था? संथालों का ग्राम देवता उड़क बोंगा, तो उग्री देवता था, है ना। पहाड़ देवता मरांग बुरु हो जाएगा। सीमांत देवता सीमांत देवता क्या कहलाता है? डीवार कहलाता है। हम लोग का हो गया प्रमुख देवता धर्मेश हो गया, ठीक है। ग्राम देवता ठाकुर देव हो जाएगा। पहाड़ देवता मारंग गुरु होगा। सीमांत देवता क्या हो जाएगा? डिहवार होगा। और कुल देवता जो होगा पूर्व जातमा होगा, है ना। कुल देवता कुल देवता को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुल देवता को पूर्व जातमा, ठीक है। तो पूर्व जातमा जो कहा जाता है कुल देवता को, तो प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी होगा, ठीक है। ग्राम देवता क्या हो जाएगा? ठाकुर देव हो जाएगा। पहाड़ देवता मारंग बुरु होगा। सीमांत देवता डिहवार हो जाएगा। और कुल देवता जो होगा पूर्व जातमा हो जाएगा। और गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाएगा? पाहन कहलाता है, या पाहन या पहान, है ना। तो धार्मिक प्रधान गांव का जो होता है, गांव का धार्मिक प्रधान, तो गांव का धार्मिक प्रधान को कहा जाता है पहान या पाहन, है ना। पाहन या पहान, पहान बोलते हैं तो एक पाहन होता है ना। तो ये कहा जाता है किसको? धार्मिक प्रधान को। तो प्रमुख देवता धर्मे हो गया। ग्राम देवता ठाकुर देव। पहाड़ देवता मारंग बुरु हो गया। सीमांत देवता डिहवार। और कुल देवता जो है क्या हो जाएगा? पूर्व जातमा हो जाएगा, है ना। और धार्मिक प्रधान क्या हो जाएगा? पाहन हो जाएगा। जबकि वहां पे जो था, ठीक है, धार्मिक प्रधान संथालों में क्या था? नायके था, ठीक है। इसका जो होता है सहायक, पहान का सहायक, यहाँ पे क्या कहलाता है? पुजार कहलाता है। तो पुजार कहा जाता है। वहां पे क्या था? संथालों का सहायक को जो मांझी। और प्राणी क्या था? उप प्रधान, है ना। तो पाहन का सहायक क्या हो जाएगा? पुजार हो जाएगा। और धार्मिक प्रधान क्या हो जाएगा? पाहन हो जाएगा। और पाहन का सहायक जो होगा पुजार हो जाएगा, ठीक है। और कुछ देवता था क्या? देवता तो हो गया, देवता तो इतनी ही पढ़ना है। प्रमुख देवता धर्मेश हो गया। ग्राम देवता ठाकुर देव। पहाड़ देवता मारंग बुरु। सीमांत देवता डिहवार हो गया। कुल देवता क्या हो जाएगा? पूर्व जातमा हो जाएगा। धार्मिक प्रधान जो है पाहन कहलाएगा। पाहन का सहायक जो है क्या कहलाएगा? पुजार कहलाएगा।
ठीक है। इसके बाद जो है इसी से रिलेटेड दो संस्कार पाया जाता है, एक कोहबोंगा संस्कार पाया जाता है, हड़बोंगा। ठीक है, हड़बोंगा संस्कार पाया जाता है, क्या आजकल देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ हाँ, वही सब हड़गड़ी ही हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष जो है क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष में एक्चुअल में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष में मृत जो हो जाते हैं उन लोगों का, प्रत्येक वर्ष में मृत लोगों को, है ना, या कुल के लोगों को क्या किया जाता है, उन लोगों को, हड्डियों को जो है ना, हड़बोंगा संस्कार क्या होगा, जो प्रत्येक वर्ष मृत्यु हो गए तो उन लोगों के कुल के लोगों को क्या किया जाता है, उन लोगों को नदियों में, हड्डियों को, है ना, तो हड्डियों को जो है नदी में क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। और नदी में जो प्रवाहित किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, हड़बोंगा संस्कार कहा जाता है। किसको प्रवाहित किया जाता है, हड्डियों को, है ना, हड्डियों को जो है नदी में, है ना, तो हड्डियों को जो है नदी में प्रवाहित किया जाता है, तो वह संस्कार को जो बोला जाता है हड़बोंगा संस्कार कहा जाता है। और जो प्रवाहित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, और प्रवाहित करने का प्रथा को क्या कहा जाता है, उसको जो कहा जाता है गोत्र खूंदी कहा जाता है ना। और यहाँ जो प्रवाहित किया जाता है, तो प्रवाहित करने का प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहा जाता है, गोत्र खूंदी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गोत्र का ही किया जाता है, अलग अलग अपना जो गोत्र होता है उसको क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। अब यहाँ पे एक होगा कोहबोंगा, हड़बोंगा हो गया, कोहबोंगा। ये क्या होगा, इसमें जो है ऐसा माना जाता है, इसमें जो है क्या किया जाता है, जो प्रवाहित किया जाता है उनकी आत्मा क्या करती है, जाके पूर्वजों की आत्मा से मिलती है। तो कोहबोंगा संस्कार में जो होता है, या कोहबोंगा ऐसा चीज़ को कहा जाता है जिसमें ऐसा माना जाता है कि इनकी जो आत्मा होती है, जो प्रवाहित करने के बाद पूर्वज जो है, जो पहले से क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, उन लोगों की आत्मा से जा कर के मिलती है। तो कोहबोंगा होगा, या बोंजा या बोंगा होगा, है ना, तो कोहबोंगा प्रथा। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, पर कोहबोंगा या कोहबोंजा होगा। ठीक है, प्रथा जिसमें क्या करती है, जिसमें जो है इन लोगों के साथ में क्या करता है, ये जो पहले मर चुके उन लोगों के साथ में जा कर के जो मिलने का प्रथा होता है ना, कि जिसमें हड़बोंगा, है ना, संस्कार, है ना, हड़बोंगा संस्कार से प्रवाहित, है ना, हड्डियों के बोल सकते हो क्या है, आत्मा किसे मिलती है, पूर्वजों की आत्मा से मिलती है ना। तो पूर्वजों की आत्मा से मिलती है, उसी को क्या बोला जाता है, कोहबोंगा कहा जाता है ना। तो कोहबोंगा जो पाया जाता है, हड़बोंगा और कोहबोंगा जो पाया जाता है, ये जो पाया जाता है किसमें, ये उरांव जनजाति में पाया जाता है। तो पूर्वजों से आत्मा का मिलने का स्थान जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो कोहबोंजा कहलाएगा। और पूर्वजों का निवास स्थान जो माना जाता है, ठीक है, पूर्वजों का निवास स्थान, तो पूर्वजों का निवास स्थान को बोला जाता है शासन कहा जाता है। तो पूर्वजों का निवास स्थान जो कहलाता है वो शासन कहलाता है। ठीक है, तो पूर्वजों का निवास स्थान क्या हो जाएगा, शासन हो जाएगा। जबकि पूर्वजों से आत्मा से मिलने वाले को क्या कहा जाता है, कोहबोंजा कहा जाता है, या कोहबोंगा या कोहबोंजा कहा जाता है। ठीक है, जो पूर्वजों से जा कर के जो है करंट में जो प्रवाहित होता है उसका आत्मा जा कर के मिल जाता है ना, तो उस प्रक्रिया को कोहबोंजा या कोहबोंगा कहा जाता है। और पूर्वजों का निवास स्थान क्या कहलाएगा, शासन कहलाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा नित्य पढ़ना था, तो नित्य हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रमुख नित्य जो माना जाता है यदुर को माना जाता है। ठीक है,
सबसे फेमस जो है। बाकी शिकार भी था, हम लोग जो पढ़ चुके थे, सिंद्रा। सिंद्रा का अर्थ क्या होता है? शिकार करना होता है। या फिर जितना भी पर्व त्यौहार था नॉर्मली हम लोग वो देख चुके थे, है ना। तो प्रमुख देवता क्या हो जाएगा? धर्मेश होगा, ठीक है। ग्राम देवता ठाकुर देव होगा। पहाड़ देवता मारांग गुरु हो जाएगा, ठीक है। सीमांत देवता लिहवार हो जाएगा। और कुल देवता को पूर्व जातमा कहा जाता है। यहाँ पे पंचायत को क्या कहा जाता है? पंचोरा कहा जाता है। संपत्ति पर पूर्ण अधिकार किसका होता है? पुत्रों का होता है। और त्योहारों के अवसर पर जो वस्त्र पहना जाता है, पुरुषों का केरिया कहलाता है, महिलाओं का खंडरिया कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे सहिया। ये सहियारो प्रथा भी पाया जाता है, गुदना प्रथा भी पाया जाता है, ठीक है। और प्रमुख देवता ये हो गया हम लोगों का। ग्राम प्रधान हम लोग का क्या होगा? पहान होगा। ग्राम प्रधान पहान नहीं महतो होगा। धार्मिक प्रधान क्या हो जाएगा? पहान हो जाएगा। पहान का सहायक क्या कहलाता है? पुजार कहलाता है। और हड़बोंगा प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? जो मर चुके हैं उन लोगों का जो हड्डियों को नदियों में प्रवाहित किया जाता है, तो वह प्रक्रिया जो हड़बोंगा कहलाता है। और कोहबोंजा या कोहबोंगा, जिसमें क्या किया जाता है? इन लोगों का आत्मा जो जा करके पूर्वजों की आत्मा से मिलता है, वह प्रक्रिया को ये कहा जाता है ना। और पूर्वजों का निवास स्थान जो क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। प्रमुख नृत्य हम लोग का क्या हो जाएगा? यदुर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी जो हम लोग को पर्व त्यौहार पढ़ना था वो ऑलरेडी हम लोग हो चुका था ना। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा? उरांव जनजाति हो गया, है ना। उरांव जनजाति भी कंप्लीट हो गया। कुछ जनजाति ज़्यादा बड़ा है, उसके बाद धीरे धीरे वो छोटा हो जाएगा। 4-5 कम से कम में भी पढ़ने के लिए बड़ा मिलेगा, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे कल देखेंगे इसके बाद का। कर दो।